तो बहुत सारे आर्टिकल आपको इंटरनेट पर देखने को मिलेंगे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की फाइनली रशिया पे विजिट होने वाली है आफ्टर द यूक्रेन वॉर के बाद पहली बार ये दोनों वर्ल्ड लीडर रशिया में मिलने वाले हैं। लाइक बताया जा रहा है कि 8 से 9 जुलाई के बीच में ये बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई सोर्स की तरफ से, कोई ऑफिशियल सोर्स की तरफ से यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हमें देखने को नहीं मिल रही है। बहुत सारे आर्टिकल है यहाँ पे, मॉस्को टाइम का आर्टिकल हो गया, एनडीटीवी का आर्टिकल हो गया, रीट्रीट का आर्टिकल हो गया, ये आपको देखने को मिलेगा। हालांकि कोई ऑफिशियल इंडिया की तरफ से हमें डिक्लेरेशन देखने को नहीं मिल रही है। ये क्विक ट्रिप होने वाली है। एंड रशिया यूक्रेन के वॉर के बाद यानी कि 2022 के बाद पहली बार मोदी जी जो है वो रशिया यहाँ पे ट्रैवल करने वाले हैं। ये जो है वो 20th इन रशिया इंडिया रशिया एनुअल समिट जो होता है वो 20th हुआ था 2019 में। तब व्लादिवोस्तोक में ये मीटिंग हुई थी, तब मोदी जी ने यहाँ पे रशिया को ट्रैवल किया था। उसके बाद ना तो मोदी जी वहाँ पे गए हैं, लेकिन 2021 में पुतिन जो है वो यहाँ पे इंडिया आए थे। ये लास्ट यहाँ पे बाइलेटरल मीटिंग जो होती है ऑलवेज इंडिया एंड रशिया की, ये हुई थी। यहाँ पे तक अभी तक हमने, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी तक हमें कंफर्म यहाँ पे नहीं हम बता सकते हैं, लेकिन बहुत सारे रिपोर्ट के तहत यहाँ पे बताया जा रहा है। एंड रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की जो असिस्टेंट है यूरी युशाकोव, उन्होंने यहाँ पे कंफर्म किया है कि हम यहाँ पे विजिट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। हम यहाँ पे डेट नहीं बता सकते, डेट अभी तक यहाँ पे अनाउंस नहीं हुई है दोनों पार्टी के बीच में, लेकिन येस उनकी विजिट यहाँ पे होने वाली है। न्यू दिल्ली ने ऑल टाइम यहाँ पे डिप्लोमेटिक बैलेंस रखा है रशिया एंड यूक्रेन के बीच में। जब से रशिया यूक्रेन वॉर यहाँ पे हुई है, जब से रशिया ने यहाँ पे इन्वेजन किया है वेस्टर्न वर्ल्ड और रशिया के बीच में, उन्होंने ऑल टाइम यहाँ पे बैलेंस बताते हुए इंडिया की नीति रही है। चाहे वो यूएन असेंबली में वोट करना हो, चाहे रशिया को सपोर्ट करना हो, या कुछ भी हो। यहाँ पे उनकी जो विजिट की अगर बात करें तो 2000 से ये विजिट चलती आ रही है। ये जैसे मैंने बताया बायलेटरल विजिट होती है, एनुअल समिट होती है, जहाँ एक बार यहाँ पे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वो रशिया जाते हैं, रशिया के प्रेसिडेंट है वो इंडिया आते हैं, और यहाँ पे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, यहाँ पे बात होती है। और लास्ट जो बात करें वो 21st एनुअल समिट हुआ था न्यू दिल्ली में। जैसे 2021 में 21st एनुअल समिट हुआ था, जब पुतिन जो है वो यहाँ पे इंडिया में आए थे। इसके बाद यहाँ पे एक तो बायलेटरल समिट नहीं हुआ, हालांकि दूसरे कई समिट पे वो दोनों मिले हैं, लेकिन बायलेटरल समिट नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे टेलीफोनिक कन्वर्जेशन हुआ है। अब तक की बात करें तो 10 टेलीफोनिक कन्वर्जेशन आपको देखने को मिलेंगे। 2022 में 5, 2023 में 2 एंड 2024 में यहाँ पे 3 बार उन्होंने टेलीफोनिक कन्वर्जेशन किया था। बहुत सारे ट्वीट भी इसके रिलेटेड आपको देखने को मिलेगी। एंड मेनली अगर रशिया हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इसकी बात करें, तो हम रशिया पे डिफेंस के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिपेंडेंट है। जब से हमने डिफेंस के मामले में यहाँ पे डिपेंडेंट है, और जब से रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है उसके बाद डिस्काउंटेड प्राइस पे हम यहाँ पे रशियन ऑयल पे भी परचेस कर रहे हैं। पहले आप देखोगे 2022 के पहले तो रशिया यहाँ पे ऑयल सप्लाई में बहुत पीछे था, या तो नहीवत के बराबर था। लेकिन अभी रशिया का स्टांस यहाँ पे सबसे पहले हमें देखने को मिलता है, हम सबसे ज़्यादा यहाँ पे रशिया से ऑयल लेते हैं। यूराल ऑयल जो है वो हम रशिया से यहाँ पे परचेज कर रहे हैं, क्योंकि हमें डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है उसकी वजह से। अब इसके अलावा विजिट की बात करें तो इसके पहले बायलेटरल समिट भले ही ना हो, लेकिन एससीओ समिट जो हुई थी सितंबर 2022 में उज्बेकिस्तान में समरकांड में, वहां पे दोनों की इन पर्सन यहाँ पे मुलाकात हुई थी। और तब मोदी जी का एक स्टेटमेंट जो है वो बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। वेस्टर्न वर्ल्ड ने इसको बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करके दुनिया को बताया था। दैट इज तब मोदी जी ने पुतिन को बोला था कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ द वॉर, ये वॉर का एरा नहीं है। उसके बाद इन दोनों की मुलाकात नहीं हुई है। G20 समिट बाली में उसकी मुलाकात हुई थी, लेकिन इन पर्सन यहाँ पे एक दूसरे में कंट्री में जाके मुलाकात नहीं हुई है। इस बार एससीओ का समिट जो आपको पता होगा जुलाई 3 एंड 4 को अस्ताना कजाकिस्तान में हो रहा है, जो अभी कल ही कंप्लीट हुआ। उस पे मोदी जी ने उस समिट को स्किप किया था। हमारी तरफ से हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है वो वहाँ पे उन्होंने यहाँ पे इस समिट को अटेंड किया था, मिस्टर जयशंकर ने। एंड मोदी जी की जो विजिट है इलेक्शन के बाद, पहली थर्ड टर्म अपना शुरू करने के बाद पहली विजिट उन्होंने इटली को किया था। लेकिन वो भी देखे तो कोई कंट्री की विजिट नहीं थी, वो G7 की मीटिंग को अटेंड करने के लिए विजिट गए, इटली गए थे। यहाँ पे उन्होंने यूएस के प्रेसिडेंट हो गया, ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर, फ्रेंच प्रेसिडेंट, जर्मनी के चांसलर हो गए, इटालियन प्राइम मिनिस्टर, और यूक्रेन के प्रेसिडेंट से भी यहाँ पे मुलाकात की थी। एंड यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने उनको पीस समिट अटेंड के लिए यहाँ पे इनवाइट किया था, लेकिन मोदी जी ने इनको स्किप किया था। हालांकि हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर की एक जो मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी है पवन कुमार, उन्होंने यहाँ पे इस समिट को अटेंड किया था। और मोदी हमारे इंडिया ने इसको यहाँ पे वेस्ट ऑफ टाइम बताया था। अब ये क्यों बताया था, क्योंकि इस समिट में सिर्फ यूक्रेन ही था।
जिन दोनों कंट्री के बीच में यहाँ पे प्रॉब्लम चल रहा है, तो रशिया को यहाँ पे इनवाइट नहीं किया था, इसलिए हमारे तरफ से कोई हाई डेलीगेशन ने इस समिट को अटेंड नहीं किया था। एंड हमने इसको वेस्ट ऑफ टाइम बताया था, और इसके जो यहाँ पे कंक्लूजन निकला है, कंसेंसस निकला है, उस पर भी हमने यहाँ पे साइन नहीं किया है। इसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर की बात करें तो February 24 2022 से शुरू हुई, और ये तीसरा साल चल रहा है। अभी तक वॉर यहाँ पे रुकने का नाम नहीं ले रही है, अभी तक लगातार वॉर यहाँ पे चल रही है। रशिया पे आप देखो तो बहुत ज़्यादा सेंक्शन लगे हैं, इसके बाद भी रशिया यहाँ पे उभर के आया है, क्योंकि इतने सेंक्शन की बात करें कि आप बाकी सारे कंट्री, नॉर्थ कोरिया हो गया, यहाँ पे ईरान हो गया, इन सारे के सेंक्शन मिला के भी उसको 2 टाइम्स करो, इससे भी ज़्यादा सेंक्शन जो है रशिया पे लगे हैं। 19,000 से भी ज़्यादा सेंक्शन आपको रशिया पे देखने को मिलेंगे। फिर भी रशिया यहाँ पे हर किसी के साथ बताना चाहता है कि उसके साथ बहुत सारी कंट्री अभी भी खड़ी है। अभी भी पुतिन की विजिट जो है वो चाइना में हुई थी, नॉर्थ कोरिया में हुई थी, वियतनाम गए थे। अब मोदी जी वहाँ पे जाने वाले हैं। मोदी जी का मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे ग्रैंड वेलकम होगा, क्योंकि यहाँ पे रशिया पूरे कंट्री को, पूरे वर्ल्ड को बताना चाहेगा कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री आज भी उसके साथ खड़ा है, एंड विच इज़ इंडिया। इंडिया रशिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ये बात करें कि क्या क्या यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, तो यहाँ पे ऑयल, डिफेंस, गैस एंड अदर इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है वो यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। और ये आपको पता होगा कि INSTC जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, वहाँ से पहली बार कोल को जो है, रशियन कोल को यहाँ पे इंडिया लाया गया। तो यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रेटेजिक इंडिया के इंटरेस्ट हो गए, रशिया के इंटरेस्ट हो गए, जिनको डिस्कस किया जाएगा। रशिया को यहाँ पे इंडिया के पोर्ट का एक्सेस भी मिल चुका है। थोड़े टाइम पहले ही यहाँ पे खबर आई थी कि जो रशिया को है, तब रशिया की जो सबमरीन है, रशिया की जो शिप है, वो इंडिया के मेनली जो भी पोर्ट है वहाँ पे आके रुक सकती है, वहाँ पे उनको कोई भी समारकाम करवाना है वो करवा सकती है। तो ये भी रशिया के लिए बहुत बड़ी बात है। रशिया और इंडिया के रिलेशन देखो तो वो बढ़ते ही यहाँ पे जा रहे हैं। कैसे भी करके हम इंडिया जो है वो वेस्ट और रशिया के रिलेशन को बैलेंस करने की ट्राई तो कर रहा है, लेकिन फिर भी अब देखना रहेगा कि इस विजिट के बाद वेस्टर्न वर्ल्ड का यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स आता है, अमेरिका का क्या रिस्पॉन्स आता है, क्या अमेरिका के सैंक्शन जो है वो इंडिया को इफेक्ट कर पाता है। हालांकि इंडिया ने यहाँ पे कोई भी बायलैटरल सेंक्शन को यहाँ पे रिकॉग्नाइज नहीं करता, लेकिन फिर भी यहाँ पे दिखना रहेगा। और इसके अलावा मैं और एक लेक्चर आपके यहाँ पे लेने आ रही हूँ, विच इज़ दी, हम कंपेयर करेंगे यहाँ पे इंडिया रशिया रिलेशंस का, और इंडिया चाइना, सॉरी, रशिया चाइना रिलेशंस। हालांकि ये कंपैरिजन में आपको भी पता होगा कि रशिया चाइना रिलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके भी कहीं अपने रीजंस हैं, लेकिन उसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कितनी बार पुतिन ने रशिया को, चाइना को विजिट किया, कितनी बार पुतिन ने इंडिया को विजिट किया, इन सब के बारे में। तो ये आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। शिक्षा मेंटर को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा भी बहुत सारे जियो के रिलेटेड लेक्चर आपको मिलने वाले हैं, शॉर्ट्स तो आपको हर रोज़ मिलते हैं। तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और आपका जो भी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। दिस इज जलक्षा साइनिंग ऑफ। जय हिंद।